आज हम आपका स्टार्ट करते हैं इकाई एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करना और स्थानीय मान को ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या रेखापन को कैसे दर्शाएंगे, और पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञात करना, उनको कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं आपका संख्या और संख्यांक। संख्या क्या होती है, कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, संख्या। ऐसे कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं तो उसको लिखते हैं क्या, 3। इसको सिंबल दे दिया गया 3 लिखने के लिए इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है या सूचक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। सूचक संकेत इसको बोलते हैं सूचक संकेत या चिन्ह। जैसे देखिए 3 को व्यक्त करने के लिए 1 2 3 ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है, ये रोमन अंक का 3 है, ठीक है। और सिंपल 3 डंडी खींच दीजिए तो ये 3 है, तो ये भी क्या है, एक संकेत है। अगर इस तरह से लिख दिया गया तो इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब 3 है, तो इसका बोलते हैं संख्यांक। क्या है, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं संख्यांक। संख्यांक का अर्थ क्या होता है, संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब जैसे कोई स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है, संख्या का निर्माण कैसे होता है, उसका स्थानीय मान कैसे होता है। जैसे स्थानीय मान होता है उस संख्या का उस स्थान पर मान क्या है। जैसे आपका लिखिए 3 4 7, तो इस संख्या में ये जो संख्या है 347, इस संख्या में इसका मान कितना है, फिर 4 का मान कितना और 3 का मान कितना है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं इकाई, ये आपका इकाई कहलाता है, ये कहलाता है दहाई। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब होता है 10, इसको बोलते हैं क्या, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 347 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया इकाई के अंक पर 1 है, ठीक। और कितना ये 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 7। इसका ये स्थानीय मान है, ये लिखेंगे स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान इतना हो गया। फिर 4 का स्थानीय मान कितना होगा, ये कितने किस अंक पे है, दहाई के अंक पे, दहाई का मतलब 10 हो गया। कौन सी संख्या है, 4, इसका मान कितना हो जाएगा 40। ये क्या है, स्थानीय मान है। इसी तरह आगे ये कौन से स्थान पे, 100वें स्थान पे हो गया, गुणे कितना है 3 है, तो इसका मान कितना हो गया 300, ठीक है। जब इस टोटल पूरे को जोड़ते हैं आपका तो आता है 347, ठीक है। तो इसी को जो है टुकड़ों में तोड़ के हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, वापस जब उसको जोड़ देंगे तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाती है, ये हमारा संख्या मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। देखिए बाईं ओर से आरोही क्रम में क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में देखिए यहां से शुरू करते हैं, बाईं ओर आपका कौन सा होगा, बाईं ओर से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है। यहां से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या लिखा है, शून्य बढ़ाते चले जाएंगे। दिए गए अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में घटते क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी प्राप्त होगी कितना, 3। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। जैसे कहते एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके आगे क्या होता है 10, तो ये हमारा क्या है, ये इसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं आपका पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या।
ठीक है, और इसको भी हटा दे तो ये यहां से यहां तक कहलाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो जो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है इसी को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में दर्शाया जाता है। देखिए जैसे करा एक अंक की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 9 है, और कह दे 2 अंक की सबसे बड़ी, कह दे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे एक बार 9 लिखे तो एक बार और 9 लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब कह दे एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी कितना है, देखिए 1 है। इस जीरो को हमको नहीं लेना है क्योंकि ये पूर्ण संख्या, हमको प्राकृतिक संख्या से बात करनी। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं का तो मान ही नहीं आता ना, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 1 होगी। 1 हो गया। अब देखिए 2 अंक का सबसे छोटी संख्या जब कहे तो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 अंक का लिखेंगे, दूसरे अंक के लाने के लिए हम क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 10। अगर 11 लिखेंगे तो ये देखिए ये तो है तो 2 अंक का ये भी, लेकिन उससे छोटा क्या होता है 10 होता है, ठीक है, 11 बड़ा होता है आपका, तो इसलिए 1 लिखने के बाद उसके आगे 0, तो जितने अंक का कहेगा तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, जितने 2 अंक का कहा तो कितना 0, 1 0, मतलब 2 अंक का बोल रहा है तो 1 कम करके उतना 0 लगाते हैं। 3 अंक का कहेगा तो एक और 0 लगा देंगे, 4 अंक का कहेगा एक और 0, तो 1 2 3 4 अंक का हो गया। इसी तरह 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बोले, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, और सबसे छोटी बोलेगा तो आपका ये हो जाएगा कितना 1 लिखने के बाद 3 0, मतलब 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे कि हमने इधर बता दिया आपको कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका अभ्यास 1.1 पहला क्वेश्चन करा संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 427, 27 को लिखते हैं ऐसे, ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कितना 4, ठीक है। इसी तरह से हो गया ये आपका इकाई, ये आपका हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे आप सैकड़ा लिखिए। इसी तरह इसमें 3501, 501, 1 बोल रहा है तो सबसे पहले क्या लिखिए इकाई के अंक पर 1, फिर क्या बोल रहा है 500, 500 कैसे लिखेंगे दहाई, ये आपका दहाई हो गया, फिर इधर सैकड़ा, फिर इधर 1000, तो आपका दहाई पे तो कुछ कह नहीं रहा है, 500 बोल रहा है तो 5 यहाँ लिख देंगे, दहाई का फिर क्या आ जाएगा कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। फिर 3000, 3000, 1000 के नीचे क्या लिखे 3 हो गया, तो 3501 हो गया। इसी तरह इसमें 115, तो 15 तो आप लिख सकते हैं ना 15, देखिए इकाई हो गया, ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, और आगे आएगा सैकड़ा, सैकड़े में क्या हो जाएगा 100, तो आगे 1, ये हो गया 115। इसी तरह 79029, देखिए 29 को तो आप लिख सकते हैं ना 29, इस तरह ये इकाई, ये दहाई, ये आगे सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है। तो 29 तो लिख दिया, लेकिन 79,000 बोल रहा है, 79,000, ठीक है 79, तो 79,000 कैसे लिखेंगे, देखिए 79 सबसे पहले लिखेंगे तो 7 9 लिख दिया। अब 1000 लिखना है तो 1000 के नीचे क्या करेंगे, 1000 के नीचे हमारा कितना आना चाहिए 9, और ये 7, तो सैकड़ा के क्या होगा 0, तो ये आपका हो गया 79,029, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो जो अंक यहाँ पे जो नहीं है दिख रहा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे 0 कर देंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें दहाई का नजर नहीं आ रहा था, दहाई की जगह क्या कर दिए 0 कर दिए। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखिए सैकड़ा क्या आ रहा है नहीं आ रहा, तो सैकड़ों को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया है। इसी तरह इसमें तो सब आ रहा है, 15 में आपका इकाई और दहाई दोनों सम्मिलित हो रहा है। चलिए आगे देखिए, संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखिए। करे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो क्या है 7,000, सैकड़े के यहाँ पे 0 है तो सैकड़ों को लिखेंगे नहीं, आगे क्या 19, ये आपका आंसर हो गया।
इसी तरह दूसरा कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना है 23,000। 23,000 है तो हजार, सैकड़े के अंक पे क्या है 0, तो छोड़ देंगे, बचा कितना 13। अगला देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया 59, 69, 69, हजार है तो हजार, देखिए सैकड़े के कितना है 3 है तो 3, फिर क्या लिखेंगे 100, उसके बाद 79, 79 को 79, 79, ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया ये देखिए 8 हो गया, 8 लाख, फिर बचा कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना होगा 93, 93, कितना आया 1000, आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 0 है तो छोड़ देते इसको, बचा कितना 59, 59, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। करा एक रिपोर्ट के अनुसार राम मानव मल में 100, इसको लिखेंगे क्या 100, जीवाणु अंडे 1000, इसको लिखेंगे 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है 1000 हो गया। जीवाणु कोष इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया सीधे सीधे 10 लाख। इसी तरह आगे बैक्टीरिया जीवाणु कोष्ठ में तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो गया 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। अब देखिए क्या करें, रिपोर्ट के अनुसार एक राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे 1000, जीवाणु कोष 10 लाख, बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं, ठीक है, ये पूरा ऐसे इसको शब्दों में लिखना था। आगे देखिए करें निम्नलिखित निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। इसमें अंक को छाटना है, अंक क्या है आपका 8 है, 1 है, 3 है, 1 है, 1 है, 1 है और 0, ठीक है, तो इस तरह सिंपल आपको लिख देना है कितने कौन कौन से अंक है, संख्यांक है। सीधे ये 10 हो गया, 11, 18, 0, 3, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कर लीजिए, आपका 1 हो गया, ये 0 तो है नहीं, ठीक है जी, क्योंकि हमने 0 के बारे में पढ़ा नहीं कुछ, बाकी 1 है, ये 1 है, फिर 1 है, 8 है और ये 1, 3 है, 0 को भी कर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी न किसी अंक को क्या करता है दर्शाता है। 0 का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, लेकिन ये दर्शा तो रहा है ना, क्योंकि अंक तो है ये भी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा, 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 1, 2, 3 से कितनी संख्या बन सकती है? सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 1 तो ये हो गया, फिर 1 को क्या रख दे यहीं पर रख दे, इन दोनों को बदल दे, 3 और 2 हो जाएगा। अभी क्या करें, फिर बदल देते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए 1, 2, 3 से कितनी संख्या बन सकती है? देखिए सबसे पहला आपका 1, 2, 3 हो गया, फिर दूसरा 1 को फिक्स रखिए, 3 और 2 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। फिर अगले देखिए तीसरा क्या हो सकता है, 2 को आप पहले रखिए, ठीक, उसके बाद हम इन दोनों को बदल दीजिए, 2, 3, 1 और अब नहीं हो सकता, फिर ये 4 हो गया, पांचवा क्या हो सकता है 3, 1, 2, फिर छठा क्या हो सकता है 3, 2, 1। अब कोई हो सकता है? देखिए नहीं हो सकता। टोटल कितना बनेगा? 6 बनेगा। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना, पुनरावृत्ति करना होता तो हम 1, 1, 1 लिख सकते थे, फिर 2, 2, 2 लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं करेंगे, तो टोटल कितने 6 बनेंगे।
अगला इसी तरह 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। देखिए 0 भी इसमें शामिल है, तो 0, 3, 5 है, लिखेंगे कितना अंक? 2 अंक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 2 अंक, तो 2 अंक हमको नहीं करना है, 3 अंक बनाना है। तो 3 अंक कैसे बनेगा? देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3, 0, 5, फिर 3, 5, 0, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? 5, 0, 3, फिर चौथा हो जाएगा 5, 3, 0। और कोई हो सकता है? अच्छा क्या हो सकता है? देखिए 3, 0, 5 पहले ही आ गया, इसका मतलब 4 संख्या है। ठीक है, टोटल 4 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे हो जाएगी? सबसे बड़ा इसमें क्या है? 7 है, सबका 7, उसके बाद उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, उसके बाद बचा क्या? 0, ये सबसे बड़ी हो गया। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी इसका? इसे क्या करें? उलट दें, 0, 5, 6 और 7, लेकिन ये क्या 4 अंक का संख्या है? 1, 2, 3, ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो 4 अंक का है नहीं, तो क्या करें? ये जो 5 है इधर, इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? 5, 0, 6, फिर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम को बदलना पड़ेगा। गलत देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 2, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, 99,999। और सबसे छोटी क्या करेंगे? सबसे छोटी के लिए सबसे एक अंक की सबसे छोटी 1 होती है, उसके बाद कितना 0 लगा देंगे? 5 में से घटा देंगे तो आपका 4 0, कितना हो जाएगा आपका? 10,000, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करा, 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। देखिए 5, 3, 5, 2, 3, 1 का स्थानीय मान, स्थानीय मान इसका हो जाएगा। देखिए आपका इकाई के अंक पर है 1 है, 1 से गुणा कितना हो जाएगा? 1। दहाई के अंक पर कितना है? 3 है, दहाई हो गया 10 जगह 3, तो आपका 30 हो जाएगा। सैकड़े की जगह कितना है? 2 है, तो सैकड़े की जगह आपका 2 हो जाएगा, तो 200। और बचा के आपका 1000 की जगह आपका कितना आ जाएगा? 5, तो ये आ जाएगा आपका 5000, ये आपका आंसर हो गया। अगर देखिए करा इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए, इसमें सिर्फ 6 का बताना है, 6, 3, 6 का स्थानीय मान। देखिए क्या हो जाएगा आपका? इकाई के अंक पर है 6 × 1 बराबर 6, और ये कितने अंक पे है? इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक पर है, 100 से गुणा करेंगे 6 बराबर कितना होगा? 600, ये आंसर। हमको इसका निकालने के लिए बोला ही नहीं है, तो नहीं निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 करा, 3334 में 3 के विभिन्न अंकों के स्थानीय मान का योगफल बताइए। देखिए इसका योगफल बताना है, 3, 3, 3, 4 का स्थानीय मान। क्वेश्चन में केवल 3 का, ठीक है, पहले भी लिख सकते थे इतने में 3 का स्थानीय मान, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अगर सिर्फ 3 का लिखना है तो किस दहाई के अंक पर है, हो जाएगा आपका 30, फिर आपका हो जाएगा किसके? सैकड़े के अंक पर है 100, तो ये कितना? 300, फिर ये लास्ट में आपका 1000 पर हो गया, तो 3000। इनका योगफल कितना हो जाएगा? सेम 30 + 300 + 3000। कैसे जोड़ेंगे? देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखिए 3000, फिर उससे छोटी 300,
फिर उससे छोटी 3, तो जोड़ दीजिए आप। जिस इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे आपका सैकड़ा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3330। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगले में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी बताइए। इनका योगफल क्या आएगा? योगफल सेम वापस आपका यही आ जाएगा सेम, क्योंकि इसमें तो 2 ही 2 है, इसमें 3 दिन था। देखिए 22,222 का में 2 का स्थानीय मान आपका देखिए क्या हो जाएगा, इकाई के अंक पर है तो 2, दहाई के अंक पर है तो 10 गुणे 2 20 हो जाएगा। सैकड़े के अंक पर है तो आपका 100 गुणे 2 बराबर 200। हजार के अंक पर है तो आपका 1000 गुणे 2 बराबर 2000। और 10,000 के अंक पर है तो आपका 10,000 गुणे 2 आपका 20,000 हो जाएगा। लिखेंगे इसका योग, इनका योग फल बराबर सबसे पहले 2 + 20 + 200 + 2000 + 20,000 सबको जोड़ देंगे ऐसे ही। देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 2 जोड़ेंगे कितना 2 आएगा। उसके बाद अगले को देखिए ये 0 ये 0 0 फिर ये 0 फिर 0 फिर 2 जोड़ेंगे 2, इधर कुछ नहीं है आगे, तो मतलब दहाई के अंक में जोड़ेंगे कितना आएगा 2। ये भी हो गया। तीसरा देखिए ये 0 फिर ये 0 फिर आगे 2, कितना जोड़ेगा 2 हो जाएगा। 0 में 0 0 + 2। चौथा देखिए 0 और 2 कितना आ जाएगा 2, लास्ट में आपका 2 बचा 2। ये आपका आंसर हो गया, मतलब सेम ही आएगा, अंतर कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 करा 545 में प्रयुक्त 5 प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानों का अंतर बताइए। स्थानीय मान का अंतर लिखना हमको। 5 4 5 में 5 का स्थानीय मान इकाई के अंक पर है तो 1 गुणे 5 बराबर 5, और ये आपका सैकड़े के अंक पर है तो आपका कितना आ जाएगा 100 गुणे 5 बराबर 500। करें इनका अंतर, इनका अंतर बराबर 500 - 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 495। ये आंसर हो जाएगा। नहीं घटाने आता देखिए 500 में से 5 माइनस करना है, ऐसे लिखिए। इधर 0 है, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, इधर भी 0 है तो इधर से ले नहीं सकता, तो आगे से उठाएंगे कितना है 5 में से 1 घटा देंगे 4, यहाँ कितना होगा 10। देखिए ये 10 है लेकिन ये तो 0 हमको इसमें घटाना, तो इसको क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 10, इसमें से 1 कम हो जाएगा कितना होगा ये 9 हो जाएगा। अब 10 में से 5 गया 5, 9 बचा कितना 9 बचा, फिर आगे कितना 4 बचा, ये आंसर हो गया। चलिए अगला, अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्राकृतिक संख्याएं, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।